बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। उत्तराखंड का भारत का जो आखिरी गांव है ना, माणा गांव, बद्रीनाथ से आगे आखिरी गांव जिसे माणा कहते हैं, तो माणा में व्यास जी ने ये पुराण को लिखना प्रारंभ किया। वहां पर व्यास गुफा भी है। तो जिस समय लिख रहे थे तो सरस्वती नदी बहुत ज्यादा कोलाहल कर रही थी। तो सरस्वती नदी से कहा कि हे देवी, देखो मैं भगवान की चर्चा कर रहा हूँ, भगवान के नामों की चर्चा हो रही है, तो आप थोड़ी शोरगुल कम कीजिए। सरस्वती नदी व्यास जी के कहने पर उस स्थान पर लुप्त हो गई और आज तक सरस्वती वहां पर लुप्त है। ये पुराण बहुत जटिल है, वेदों से भी ज्यादा जटिल श्रीमद् भागवत पुराण कहा गया है। लेकिन आजकल तो हमने इसको एक नाटक बना दिया है। वो घर में जागर नहीं लगाई, भले भागवत सुना, भले एक ही बात है। नाटक बना दिया, खूब ढोल बजे, खूब मजाक हम लोगों ने बना के रख दिया है। जिस समय व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया तो व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी से कहते हैं कि तुम इस पुराण को लिखो, मैं श्लोक एक एक करके बोलता रहता हूं। गणेश जी ने कहा कि देखो व्यास जी, मैं लिखूंगा तो सही, लेकिन मेरी शर्त है। क्या शर्त है भैया? शर्त यह है कि मैं रुकूंगा नहीं, तुम बोलते रहो, मैं लिखता रहूंगा। जहां पर तुमने बोलना, जहां पर मेरी कलम रुक गई तो समझो मैं फिर आगे को लिखूंगा ही नहीं। क्योंकि गणेश जी महाराज बुद्धि के दाता हैं। व्यास जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि भैया अगर इन्होंने लिखना बंद कर दिया तो फिर ये पुराण कैसे लिखा जाएगा। व्यास जी ने एक युक्ति लगाई। व्यास जी कहते हैं तो ठीक है महाराज, आप लिखना प्रारंभ तो करो। सज्जनों, गणेश जी ने पुराण को लिखना प्रारंभ किया और व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया। तो व्यास जी ने इतने कठिन श्लोक बोले कि गणेश जी को सोचने में समय लग गया कि इसका अर्थ क्या करके लिखूं। व्यास जी ने कहा था कि जो भी श्लोक आप लिखोगे उसका अर्थ भी आपको लिखना पड़ेगा। अर्थ करने में जितना समय गणेश जी महाराज को लगता, इतने देर में व्यास जी दूसरा श्लोक सोच लेते। इस प्रकार से सज्जनों, ये 18,000 श्लोकों में निबद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे तैसे श्रीमद् भागवत महापुराण तो लिख दिया गया, लेकिन इस पुराण को किसको सुनाया, किसको जाने। पुराण सुनने वाला और पुराण कहने वाला दोनों उसको सुनने लायक होने चाहिए। पुराण ऐसे व्यक्ति को कथा सुनानी चाहिए जो सुनने लायक हो। ऐसे व्यक्ति को कथा नहीं सुनानी चाहिए जो भगवान की कथा में भेद निकाले। अरे भैया, यहाँ तो ऐसा होता है, अरे व्यास जी ने तो कथा गलत कह दी। जो भगवान की कथा में भेद निकालता है उसे कथा सुनने का लाभ नहीं होता। इधर व्यास जी सोचने लगे कि मैंने इतना बड़ा पुराण तो लिख दिया, लेकिन मैं सुनाऊं किसे? इस धरती में ऐसा कौन है जो गोविंद के नामों को श्रवण कर सके। सज्जनों, व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक रटवाए। 18,000 श्लोक हैं, लेकिन 2 श्लोक रटा दिए और कहा कि इन्हीं श्लोकों को रटते रहो। जहां पर घनघोर निर्जन वन में, जंगल में व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, उसी रास्ते से होते हुए व्यास जी के दोनों चेला निकल गए और चेले मन ही मन में वही श्लोक रट रहे हैं। पहला श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो रंधा विप्रदेवा सह कनक कपिसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणु रधर सूर
स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये पहला श्लोक रटा दिया। इसका क्या मतलब है? बरहा पीडम, भगवान ने अपने माथे पे मोर का पंख लगाया हुआ है। बरहा पीडम, बरहा कहते हैं मोर को। नट वर वपु, जैसे शादी के दिन दुल्हा सजता है ऐसे भगवान हमेशा सजे रहते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार के पुष्प विराजमान हैं। सुंदर घुंघरारे बाल हैं, श्याम वर्ण है, नीला पीला पीतांबर फहरा रहा है और गले में बैजंती पुष्पों के हार हैं जो कंठ से होते हुए सीधा भूमि को चुंबन कर रही है। इतनी लंबी चौड़ी माला भगवान ने पहनी हुई है। ऐसे देवता ने वृंदावन की धरा पर चल चल के वृंदावन की धरा को पवित्र कर दिया है। लेकिन सुखदेव जी सोचने लगे भैया ये तो सजने का काम है। संसार के जो काला कलूटा आदमी भी हो ना तो वो भी ऐसा सजता है मानो आज देवता जैसा लगे। विवाह के दिन आप देख लो, जो बिल्कुल डामर दिखता हो ना तो शादी के दिन आप उसे पहचान नहीं पाओगे, अरे वही है। आजकल तो ब्यूटी पार्लर का समय है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, शादी तो बाद में होती है, ब्यूटी पार्लर पहले चला जाता है। पंडित जी को दक्षिणा देने में नाक भौं सिंगोड़ देंगे। 51,000 25,000 का मेकअप तुरंत हो जाए तैयार, बाद में ढाका तीन न पाते। कैसा भी हो दिखने का, लेकिन जब मेकअप करता है तो एक और मेकअप करती है तो ऐसी दिखती है हो यही स्वर्ग की अप्सरा है। महिला मुख काया पलट केंद्र। ऐसा तो कोई भी कर सकता है भाई। सुखदेव जी सोचने लगे ये श्रृंगार तो कोई भी कर सकता है। कोई और ऐसी विशेष चीज अगर उस देवता में हो तो मैं उसको जरा जानने की कोशिश करूं मैं। सज्जनों, सुखदेव जी इतना सोच ही रहे थे कि व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक भी बोला। अहो स्तन कालकूटम जिघ्रांशयापायदत्य साध्वी लेभे गतिम। सरोवर में स्नान करके मदमस्त होते हुए आ रहे थे तो मार्ग में दीमक का एक ढेर था। तुमने उस दीमक के ढेर को अपने सूंड से तोड़ डाला, पैरों से मसल डाला। उसके भीतर जो दीमक के छोटे छोटे बच्चे थे वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। वही दीमक आज तुम्हारी स्त्रियों के रूप में उत्पन्न हुई हैं। जिस प्रकार से तुमने उनके घर को उजाड़ दिया, इन सभी ने तुम्हारे घर का आज दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा है। तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है राजन। इतना सुना था तो चित्रकेतु रोने लगा और कहता है कि प्रभु ऐसा कोई उपाय नहीं है कि ये मेरा बालक वापस आ जाए। अंगिरा ऋषि कहते हैं राजन, होनी को दूर करने का अगर कोई उपाय होता तो राजा राम कभी 14 वर्ष के लिए वनवास जाते ही नहीं। होनी तो होके रहेगी, लेकिन शास्त्रों में वो शक्ति है, वो मर्यादा है कि हम तुम्हें अपने पुत्र का दर्शन जरूर करवा सकते हैं। राजा रोने लगा तो अंगिरा ऋषि कहते हैं देखो हम तुम्हारे पुत्र की जो जीव आत्मा है ना उसको बुला सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो आत्मा तुमको पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। अंगिरा ऋषि ने हाथ में गायत्री का जल लिया, स्मरण किया तो जीवात्मा प्रकट हो गई। तो अपने बालक को देखा तो चित्रकेतु बालक को गले से लगाने लगा तो जीवात्मा कहती है तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? अरे तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए गले से लगा रहा हूं। जीवात्मा कहता है मैं तुम्हारे कौन से नंबर का बेटा हूं भैया? क्या मतलब? जीवात्मा कहता है कि देखो ये संसार का चक्र है, जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। आज मैं तुम्हारा बेटा हूं, जितने दिन मैंने तुम्हारे घर में खाना था मैंने खा लिया, अब मुझे किसी और के वहां भी तो जाना है ना। मैं तुम्हारा कौन से नंबर का बेटा हूं? चित्रकेतु अवाक रह गया
और पिताजी, अगर तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो तुम ये बताओ तुम मेरे कौन से नंबर के पिता हो? तुमसे पहले तो मेरे हजारों पिता हो चुके हैं। चित्रकेतु की समझ में आ गया ये सब माया का प्रपंच है, बंधन है, बाकी कुछ भी नहीं है। सज्जनों, यही चित्रकेतु एक दिन पुष्पक विमान में बैठकर जब यात्रा के लिए निकला तो देखता है हिमालय पर्वत में भगवान शंकर की गोद में माता पार्वती सर रख के बैठी हुई हैं। चित्रकेतु ने देखा तो कहता है देखो तो ये महात्मा बने फिरते हैं और अपनी पत्नी का सर अपनी गोद में रखा हुआ है। ये महात्मा तो नहीं हो सकते। एवं जिह्वास पदे हम जाओ, ये महात्मा नहीं हो सकते। ना जाने क्या क्या कहने लगा ये चित्रकेतु। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, अरे दुष्टात्मा, एक पति और पत्नी के बीच में तू दुर्व्यवहार रखता है। जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू राक्षस योनि को प्राप्त हो जा। रोने लगा, हे देवी मुझे माफ करो, माफ करो, मैं आपके चरणों में गिरता हूं। पार्वती मैया को दया आ गई, कहती है कि तू राक्षस तो बनेगा लेकिन तेरे अंदर के देवताओं वाले गुण हमेशा मौजूद रहेंगे। यही चित्रकेतु आज वृत्तासुर की योनि में आया है। यही चित्रकेतु राक्षस बना। सज्जनों, सुखदेव जी नैमिषारण्य सुंदर कथा श्रवण करवा रहे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा कि हे नाथ, भ्रातरे एवं